हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 8 में लास्ट हमने सेक्शन बी जो था वो हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हमारा जो सेक्शन सी है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सेक्शन सी में यहाँ पे आपको फर्स्ट जो 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं कि गिव द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डिफाइन डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन एंड डिफाइन द रेंज ऑफ फंक्शंस। ये तीनों आपको थियोरी के क्वेश्चंस हैं और ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ये तीनों आपको होमवर्क में करने हैं। उसके बाद फोर्थ सम हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ जी ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एन वेर ए इज इक्वल टू एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू एन एंड वेर एक्स इज वन लेस देन x is a less than 1 or less than or equal to 4. If gx is equal to x plus 1, then find the function of g. यहाँ पे हमें दिया है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से कम और जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 से कम और 4 या 4 से कम की भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम इस तरह से वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू n और हमें यहाँ पे दिया कि x की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा और 4 से कम, 4 या 4 से कम की होनी चाहिए। दैट मीन्स 1 से ज़्यादा दैट मीन्स 2, 3 एंड 4 या 4 से कम दैट मीन्स कि 4। तो यहाँ पे हमने लिखा है 3, 4 एंड 5। यहाँ पे आपको लिखा गया कि लेस देन 1, बट नेचुरल नंबर्स, इसलिए नेचुरल नंबर्स में 1 से कम कोई भी वैल्यूज़ नहीं आती, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है 1 को छोड़ के बाकी के जो 3 डिजिट्स होते हैं 2, 3 एंड 4 वो यहाँ पे हमने लिखे हैं। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू अब जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यहाँ पे है, तो उसके ऊपर से हम जी एक्स फाइंड करें तो सबसे पहले हमने लिखा 2, दैट मीन्स कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, g इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड g4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम जी एक्स वेर x बिलोंग्स टू a, हमें दिया गया कि x की जो वैल्यू है वो a दी गई है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने लिखा g2, g3 एंड g4, तो यहाँ पे हमें रेंज मिली 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सम है वो किया। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट सम दिया हुआ है, सम नंबर 5 वेर x इज अ फंक्शन ऑफ y, x बिलोंग्स टू वेर x इज इक्वल टू t वेर t बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स कि t बिलोंग्स टू इंटरजर। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दी गई हैं -3, t की जो वैल्यू है वो -3 और लेस देन -3, 2 प्लस 3 और लेस देन और +3। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू a वेर a बिलोंग्स टू n और a की वैल्यू जो है वो a या x से कम से लेके 20 या 20 से कम, दैट मीन्स 1 to 20। इस तरह से यहाँ पे हमें वैल्यूज़ जो है वो दी गई हैं। फाइंड द t² + 2, स्टेट द टाइप ऑफ फंक्शन के। अब यहाँ पे स्टेट द टाइप ऑफ फंक्शन के हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमारे लिए जो है x है वो डोमेन है, y जो है वो हमारे लिए कोडोमेन है। तो अब हम यहाँ पे ये जो फंक्शन दिए उसमें हम यहाँ पे t की जो वैल्यू मतलब कि डोमेन की जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो अब हम वो फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे z वो फाइंड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सम नंबर 5 जो है वो देखेंगे। यहाँ पे सम नंबर 5 में हमें दिया है कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ y, दैट मीन्स कि डोमेन हमारे लिए है x। तो x की वैल्यू हमें दी गई t पे t बिलोंग्स टू z और z की हमें वैल्यूज़ दी गई -t की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू -3 टू लेस देन और इक्वल टू +3। दैट मीन्स कि यहाँ पे डोमेन की वैल्यूज़ कितनी है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 और को डोमेन हमारे लिए है y। तो y की वैल्यू दी गई है a वेर a बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें किस तरह दी गई कि a की वैल्यू जो वो लेस देन और इक्वल टू 1 टू लेस देन और इक्वल टू 20। दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आएगी। अब इसके ऊपर से हमें फाइंड करना है कि ये 1 फंक्शन है कि मिनी 1 फंक्शन से जो टाइप ऑफ फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया है kt, तो t² + 2, दैट मीन्स कि जहाँ पे भी हमें x t दिखाई देगा उसकी जगह पे हम यहाँ पे डोमेन की वैल्यूज़ डालेंगे। तो सबसे पहले हमने डाला -3, तो अब -3 का स्क्वायर + 2 दैट मीन्स 9 + 2 इज इक्वल टू 11, -2 का स्क्वायर + 2 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर + 2, 4 + 2 इज इक्वल टू 6 एंड -1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 + 2 इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया है कि इफ़ a इज़ अ फंक्शन ऑफ b वेर a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, hx इज इक्वल टू x + 5, स्टेट द टाइप ऑफ फंक्शन h। तो अब यहाँ पे हमें फंक्शन h जो है वो हमें फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली सब कुछ दे दिया है कि a जो है वो है फंक्शन ऑफ b, दैट मीन्स कि a हमें दिया है 1, 2, 3 एंड b की जो वैल्यू दी गई है 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे डोमेन a और को डोमेन b। अब उसके ऊपर से यहाँ पे हमने यहाँ पे
इस जो हमें फंक्शंस फाइंड करने, दैट मीन्स कि जहाँ पे भी हमें एक्स दिखाई देगा उसकी जगह पे हमने ए की वैल्यू डाली, दैट मीन्स कि 1 + 5 = 6, 2 + 5 = 7 एंड 3 + 5 = 8। पर अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि h1 जो है उसकी वैल्यू हमें मिल रही है, दैट मीन्स कि हमें एक ही फंक्शन ऐसा है कि जहाँ पे जिसके सिमिलर वैल्यूज जो है वो हमें मिल रही है, देयरफॉर दैट इज नॉन एज अ 1 फंक्शन। सो उसके बाद हमें यहाँ पे 7th सम दिया कि इफ़ p where a is the function of b, px is equal to 2x minus 3 and range is equal to -2, -1 and 0, then the find the domain of the function। तो यहाँ पे हमें रेंज दे दी गई है -2, -1 एंड 0 और हमें यहाँ पे px की वैल्यू जो है 2x - 1। अब हमें डायरेक्ट रेंज की वैल्यूज़ दे दी गई, तो उसके ऊपर से यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो डोमेन है उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो सबसे पहले हमने लिखा px = 2x - 3। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है 2, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने डाला 2 = 2x - 3। अब ये -3 इस तरफ है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +1, दैट मीन्स कि -2 + 1 = 2x, दैट मीन्स 1 = 2x, तो x = 1/2। देन आफ्टर सेकेंड जो हमें दिया गया -1 = 2x - 3। तो यहाँ पे ये जो -3 है तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3, दैट मीन्स -2 + 1 = 2। अब ये 2 यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या आएगा डिवाइड, दैट मीन्स कि x = 1। अब यहाँ पे हमने 0 डाला वैल्यू, दैट मीन्स 0 = 2x - 3। अब ये माइनस इस तरफ है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स कि 0 + 3 = 2x, दैट मीन्स 3 = 2x। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आई 3/2। तो इसके ऊपर से यहाँ पे हमें डोमेन की वैल्यू मिली है 1/2, 1 एंड 3/2। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सम है वो किया। उसके बाद हमें यहाँ पे 8th वाला जो सम है वो दिया गया कि इफ़ f(x) = 1 - 1/x², वेर x बिलोंग्स टू r, वेर r = r की जो वैल्यू है वो माइनस करेंगे तो -1 एंड +1 जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। देन फाइंड द f2 - f - 2। तो यहाँ पे हमें f2 और f - 2 जो है वो फाइंड करने। तो यहाँ पे ये जो पूरा जो सम है वो 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले हम f2 फाइंड करेंगे, देन आफ्टर f - 2 फाइंड करेंगे और जो 2 वैल्यू आएगी उन दोनों को हम माइनस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये जो सम है वो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डाला f(x) = 1 - 1/x², वेर x बिलोंग्स टू r, r की जो वैल्यू है उसमें से हम क्या एक्सक्लूड करें, -1 एंड +1 जो है वो एक्सक्लूड करें। तो अब यहाँ पे हमें -2 और f2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे f - 2 क्या है वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें f(x) दिया 1 - 1/x²। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 - 1 - x², दैट मीन्स -2 का स्क्वायर। तो 1 - 1/1 - 4, दैट मीन्स कि -3। अब यहाँ पे हमें माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो हम नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने लिखा -3 - 1 डिवाइड बाय -3। तो ये -3 माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स कि -4/3 = 4/3 ये हुआ। अब हम यहाँ पे +2 की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करते हैं। तो 1 - 1/1 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने डाला 1 - 1/1 - 4, दैट मीन्स -3। सेम इट इज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करने, तो नीचे हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन आफ्टर माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स -4/3 = -4/3, दैट मीन्स 4/3। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि f2 - f - 2। तो यहाँ पे 4/3 - 4/3 = 0। यहाँ पे हमने फाइंड किया तो f2 की वैल्यू हमें दी गई है 4/3 और f - 2 की वैल्यू भी हमें दी गई है 4/3 और इन दोनों को माइनस किया तो हमारा आंसर जो है वो आया 0। तो इस तरह से यहाँ पे आज हमने 1st to 8 सम्स जो है वो किए हैं। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये जो 1st to 8 आज हमने सम्स किए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के ही अनदर सम्स जो है इसी के ही सेक्शन के अनदर सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।